तो जो ये क्वेश्चन आज आपके सामने रहे होंगे, पीपीटी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो आई जस्ट नोट इट डाउन फॉर यू पीपल। ठीक है, देखिए ये 3 आपकी सीरीज हैं जिसे हमें सॉल्व करना है, तीनों में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इन द लास्ट स्टेज ऑफ दिस सीरीज हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं। पहली सीरीज को आप ध्यान से देखें, ये है आपका क्वेश्चन जहाँ पे आपको इवेल्युएट करना है 2, देखिए 2 तो बाद में निपट लेंगे उससे, i टाइम्स j इंटू 10ci इंटू 10cj, जहाँ पे आपका जो i है वो 0, i इज लेस देन इक्वल टू j लेस देन इक्वल टू 10 है ये। ठीक है, अब देखिए है क्या कि इसको समझने का एक तरीका है। तरीका ये है कि एक तरह से इस तरह से हम लोग एक वो बनाते हैं मैट्रिक्स टाइप का। यहाँ पे हमने लिखा ये 10ci के लिए लिख लेते हैं, मान लीजिए ये है 10c। अच्छा, इंपॉर्टेंट है कि i और j 0 हो सकते हैं, तो ये 0 वाला टर्म का कोई मतलब हमारे लिए है नहीं, क्योंकि i को 0 रखेंगे तो i इंटू 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो आई विल बी स्टार्टिंग विद फर्स्ट वन 10c1, और यहाँ पे हमने लिखा 2 इंटू 10c2, 3 इंटू 10c3, ठीक है, और डॉट 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 यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया 10c10। ठीक, इसी तरह से यदि हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं तो यहाँ पे भी हमने लिख लिया 10c1, 2 टाइम्स 10c2, 3 टाइम्स 10c3, और ये हो गया 10 टाइम्स 10c10। और इस तरह से थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं, लेट्स ट्राई कि वो क्लैरिटी रहे, है ना, समझाने में हमारे लिए आसान होगा। और ये जो लास्ट आया यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह से डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10c1 स्क्वायर, इजंट दैट। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 इंटू 1 10c1 10c2, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3 10c1 10c3, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 इंटू 10c2 10c1, बच्चों लिखते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 10c2 होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये देखिए होगी तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स 10 क्रॉस 10 की, ये हैं आपके डायगोनल वाले एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर 10c3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा फाइनली आपका 10 स्क्वायर 10c10 होल स्क्वायर, ये आ गया आपका। ठीक है, अब जो हमें यहाँ पे चाहिए, i जो है वो j से छोटा है, i j से छोटा है, तो आप बताइए कि डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट होंगे या ऊपर वाले होंगे। तो जैसे हम यदि ये एलिमेंट उठाते हैं, यहाँ पे i है 1 j है 3, इसका मतलब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स का सम चाहिए, ये चीज समझिए, क्योंकि सारे हैं यहाँ पे i इंटू j 10ci इंटू 10cj के सारे कॉम्बिनेशन है, बट व्हेन i इज लेस देन j एंड इक्वल टू j ये हो जाएगा डायगोनल एलिमेंट। मतलब हमें जो वैल्यू चाहिए बच्चों वो है ये वाली, डायगोनल मिला के अपर डायगोनल वाले ट्रायंगुलर वाली इंक्लूडिंग द डायगोनल, हमें ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब ये भी हमें पता है कि जो ऊपर है वही नीचे होंगे फॉर श्योर। ठीक है, तो अब देखिए हम क्या कहेंगे आपको, हमने कहा कि जो ऊपर वाले हैं और जो नीचे वाले हैं, तो अपर ट्रायंगुलर जो टर्म्स हैं उनका जो सम है उसको हमने P मान लिया। ठीक है, तो जो लोअर ट्रायंगुलर टर्म्स का जो सम है वो भी P होगा। ठीक है, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके वो क्या है, वो हो जाएगा आपका समेशन इज लाइक i टाइम्स 10ci होल स्क्वायर, i गोज फ्रॉम 1 to 10, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। इन तीनों को जब सम करेंगे, नाउ लोअर ट्रायंगुलर के टर्म्स का सम p प्लस डायगोनल एलिमेंट्स के टर्म्स का सम i टाइम्स 10ci होल स्क्वायर, i गोज फ्रॉम 1 to 10, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको, भाई कुछ नहीं करना है, ये सबको ऐड करिए, ये सबको ऐड करिए, इनटू कर दीजिए, तभी तो ये सारे टर्म्स आए। भाई यही तो हो रहा है ना बच्चों, मतलब आपको क्या मिल रहा है, आपको ये मिल रहा है i टाइम्स 10ci के सम का होल स्क्वायर, ये मिल रहा है। i गोज फ्रॉम
1 to 10। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बस कुछ नहीं करना है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन में ये वाले कौन से हैं, हमें p प्लस डायगोनल एलिमेंट चाहिए। इंटू 2 कर देंगे तो समझिएगा, इंटू 2 यदि कर देंगे तो ये 2 बार आ गए, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स 2 बार आ गए। तो एक्चुअल जो क्वेश्चन है, हाँ यहाँ ट्वाइस है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा का सम माइनस डायगोनल के स्क्वायर का सम, डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम है वो माइनस कर देंगे। तो इसका जो आंसर आने वाला है हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है, एक बार आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका जो आंसर आने वाला है वो पूरे सारे मैट्रिक्स का सम। क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स कर दिया, तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर सेम है, तो p और p 2 बार हो गए, ठीक है। और लेकिन डायगोनल एलिमेंट 2 बार इंक्लूड हो जाएंगे, तो एक बार आपको हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ i इंटू 10ci का होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ i 10ci स्क्वायर। ये आपका यहां पे आएगा वैल्यू, ठीक है। अच्छा, दोनों ही निकालना आपके लिए इतना, आई डोंट थिंक इतना कोई दुष्कर कार्य होने वाला है। रीज़न ये है कि i इंटू 10ci, आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, है ना। चलिए एक बार हम थोड़ा सा आपको कर देते हैं। मान लीजिए हमने कहा i इंटू 10ci, इसको आप लिखेंगे i इंटू 10 फैक्टोरियल ओवर i फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस i फैक्टोरियल, ठीक है। तो i से यहाँ पे ये आपने कहा ये हो गया i माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ऊपर आपने लिखा 10 इंटू 9 फैक्टोरियल ओवर i माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस i फैक्टोरियल, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस एज 10 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 9c एंड दिस इज नथिंग बट i माइनस 1, ठीक है। सो देयरफॉर summation of I times 10ci, I goes from 1 to 10 is how much? तो ये हो जाएगा आपका 10 बाहर आ गया, summation of 9ci minus 1, I goes from 1 to 10, और तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो हो गया 10 into 2 raised to the power 9। ये आ गया आपका I, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 100 into 2 raised to power 18, ये आ गया आपका यहाँ पे which one? दिस वन, ठीक है। अब इस पे आते हैं, इस पे आएंगे तो पहले i इंटू 10ci लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका i इंटू 10ci का होल स्क्वायर, तो ये तो हम लोगों ने अभी देखा ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका i स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इंटू 9ci होल स्क्वायर, इसका हमें सम चाहिए, ठीक है। तो देयरफॉर इसका सम हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर बाहर आ गया इंटू सम ऑफ 9ci इंटू 9c 9 माइनस i, लिख सकते हैं कि नहीं, 9ci को लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप याद करिए यहाँ पे जब आप i 1 से लेकर 9 तक ले जाएंगे, ठीक है, तो ये सारे, अब यहाँ पे सम ऑफ सबस्क्रिप्ट, ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं बायनोमियल वगैरह में। सम ऑफ सबस्क्रिप्ट आप देखिए कांस्टेंट है, तो यदि ऐसा है और सारे बायनोमियल कोफिशिएंट के प्रोडक्ट की सीरीज चाहिए तो आंसर क्या होता है, आंसर डायरेक्ट है, जो सुपरस्क्रिप्ट है उसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 18, और जो सबस्क्रिप्ट का सम है 9 माइनस i प्लस i इज 9, ये आ गया आंसर। नाउ यू पुट द वैल्यूज, यू गेट द आंसर। Okay, so that was the first one. Now I think it was important because of this matrix method here. अब दूसरी चीज आई है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इट हैज नथिंग टू डू विद बायनोमियल हियर, दैट्स माय फील, ठीक है। इसको करने के लिए देखिए ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि एक आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक होता, आपने सबने बच्चों ने पढ़ा होगा, मेथड ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उसको हम लोग कैसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 बॉल्स हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सो इफ यू हैव 4 डिस्टिंक्ट बॉल्स एंड 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस हैं डिस्टिंक्ट अगेन, ठीक है। आपसे कहा जाए कि भैया 3 बॉक्स में 4 बॉल डालनी है, नो बॉक्स गो एम्प्टी, कोई बॉक्स खाली नहीं छूटना चाहिए। तरीका क्या है, आप पहले सारे चॉइस काउंट करते, एक बॉल उठाया, कितने तरीके चॉइस हैं, 3, दूसरी बॉल उठाई, कितने चॉइस हैं, 3, ठीक है। तो सबके पास 3 चॉइस हैं, तो टोटल हो गया 4 बॉल है, तो 3 रेज़ टू द पावर 4। अब आप कहोगे अच्छा चलिए एक बॉक्स खाली छोड़ते हैं, तो 3 में से एक बॉक्स सेलेक्ट किया, 3c1। अब सारे पॉसिबिलिटीज काउंट करिए, तो 2 ही बॉक्स आगे, मान लीजिए ये बॉक्स खाली छोड़ दिया, इसको उलट दिया, तो अब हर बॉल के सामने 2 चॉइस हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 4 प्लस ये
एक्सक्लूड किया वो केस जब एक बॉक्स एम्प्टी है, फिर आप इंक्लूड करोगे वो केस जब दो बॉक्स एम्प्टी हैं। यही लास्ट है, क्योंकि जब आप लास्ट में आएंगे फिर एक्सक्लूड करोगे तो 0 रेज़ टू पावर 4 विच इज 0। ठीक है, अब आप इस एक्सप्रेशन को देखो, अब आप इस एक्सप्रेशन को देखो, ये मेथड ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से के प्रिंसिपल से ये आता है। ये एक्सप्रेशन है ये बायनोमियल फॉर्म में देखने वाला एक्सप्रेशन, लेकिन आएगा पीएनसी के मेथड ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। ध्यान से ये देखिए कि जो पावर है हर टर्म में, जो पावर है वो नंबर ऑफ बॉल्स है, अनचेंज है। जो बेस है ये नंबर ऑफ बॉक्स है, जो एक एक कम होता जा रहा है, जो एक एक कम होता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं अपन। सो वेयर इज इट, जस्ट अ मिनट, राइट। तो जो पावर है वो क्या है, बॉल्स हैं। जो बेस है वो क्या है, बॉक्सेस हैं। केस वही है, 15 बॉल टू बी पुट इन 16 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस सच दैट नो बॉक्स गोज एम्प्टी। इज इट पॉसिबल? 15 बॉल को आप 16 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक भी बॉक्स खाली ना जाए, ये संभव नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर यहां से डायरेक्ट है, बिना किसी कैलकुलेशन के, 0। ओके अच्छा, लास्ट ये क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए ये आप देख रहे हैं A1, A4, A7 3 के गैप वाली सीरीज हैं। मतलब ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ओमेगा काम करेगा, तो यहाँ पे देखिए आप जस्ट सिर्फ एक ओमेगा रख दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है, दैट्स व्हाई आई टुक अप दिस क्वेश्चन। हो सकता है इस तरह का फॉर्मेट आपके सामने कभी आ जाए, 1 + x + x²। तो ये चीज़ ध्यान में रहे, बस इसलिए ये क्वेश्चन हमने पिक किया है। जस्ट अ मिनट, ये आपको यहाँ पे दिया है ai x raised to the power i goes from 0 to n। ठीक है, यहाँ पे एज आई सेड पुट x इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा है -½ प्लस आयोटा √3/2। ठीक है, लेफ्ट साइड पे रखा तो ये 0 हो गया, राइट साइड पे रखेंगे और यहाँ पे देखिए होगा क्या, होगा तो ये a0 प्लस a1 ओमेगा प्लस a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस a3 प्लस a4 ओमेगा प्लस a5 ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन, है ना। जस्ट अ मिनट, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। अच्छा, ओमेगा ये है तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाता है। ये बात हमें सारी बातें पता हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0 है, और यदि हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दें, ठीक है, और आप यहाँ पे देखिए कि दोनों के रियल पार्ट का साइन तो सेम है। साइन किसका चेंज हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है आयोटा इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है। तो यदि हम इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कलेक्ट करें आयोटा टाइम्स, तो पहला यहाँ से आया a1, √3/2 भी बाहर ले लेंगे a1, दूसरा यहाँ से आया -a2, ये इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट, a3 गैप, वहाँ पे भी a3 गैप था। फिर प्लस a4 -a5 प्लस ... हाँ √3/2 कॉमन है, ठीक है। ये आ गया, आपने सीरीज लिख ली, और चूंकि ये 0 है तो चाहे रियल पार्ट हो चाहे इमेजिनरी पार्ट हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी 0, हेंस द आंसर इज 0। ठीक है, तो ये सीरीज जो है ये है यूनिक टाइप सीरीज, ठीक है। ये इस एक्सप्रेशन के कारण बहुत सिंपली आ गया, बट स्टिल आप ये समझिए, ये सीरीज यदि कहीं आपको इस तरह का कुछ दिखता है तो एक दिमाग में आना चाहिए, ओमेगा रखें और ओमेगा की वैल्यू रख दें, ठीक है, और फिर इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट कलेक्ट हो सकता है आपको कुछ अनयूजुअल टाइप की सीरीज है वो दिख जाए सामने। ओके, सो दोज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे बच्चों।